नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आज वृत्त से रिलेटेड इस चौथे वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला सूत्र पर चर्चा करेंगे। वो सारे सूत्र जो वृत्त के सवालों को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, आज हमारे इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस फार्मूले की बात करेंगे वो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित है, अर्थात एरिया ऑफ सर्किल। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बता रहे हैं, जिससे कि किसी भी मीडियम का बच्चा हमारे वीडियो को देखे तो वो बेहतर तरीके से कंटेंट को समझ सके। तो अभी आपको बताया कि सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल की चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग में पाई का गुणा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसे रिटन तौर पे लेना चाहें तो हमारे पास फार्मूला निकल करके आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहां पर जो आर दिया गया है उसे कैपिटल और स्मॉल दोनों रूपों में निरूपित कर सकते हैं, और ये वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ सर्किल कहलाता है। और पाई का मान, स्टैंडर्ड मान कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, 3.14, या फिर इसकी जगह पर हम 22/7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है, इसलिए क्षेत्रफल को निरूपित करने के लिए कैपिटल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एक शॉर्ट हैंड रूप में अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले को जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7। अब अगला जो फार्मूला है वो हमारा सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, अर्थात वृत्त की परिधि या वृत्त के परिमाप से रिलेटेड फार्मूला है। आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताया गया है लास्ट वीडियोस में कि किसी भी आकृति की जो बाउंड्री लाइन की लंबाई होती है वो उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक फिगर नजर आ रहा है, वहाँ पर हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। हम यहाँ पर आपके लिए उस फार्मूले को दोहराएंगे भी कि जो वृत्त की परिधि होती है या वृत्त का परिमाप होता है, इसको कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। क्यों निरूपित किया जाता है? रीजन यह है कि परिधि या परिमाप को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का सी पहला अक्षर ले लिया गया है, इसलिए परिधि या परिमाप को कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को याद रखने की जरूरत है कि वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या गुणे पाई, या इसी को हम बोल सकते हैं अपने हिसाब से, आप अपने लहजे में बोलेंगे कि वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। आपको फिर से बताना चाहते हैं, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। और पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। तो अभी आपको एक फार्मूला फिर से पता चल गया कि वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। अभी हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि C से रिलेटेड एक और फार्मूला लिखा हुआ है, C बराबर पाई इंटू डी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डायामीटर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम फिर से इस फिगर पर आकर के C बराबर पाई इंटू डी फार्मूले को डिस्क्लोज करेंगे। आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा फिगर वृत्त के व्यास से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को मालूम है कि व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर और त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है। इसलिए जो हिस्सा डी से प्रदर्शित हो रहा है चित्र पे, जो एक लाल लकीर खींची हुई है लंबी, इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक और सेंटर से होकर के जा रही है, वो है डायामीटर यानी कि व्यास। और जो नीले रंग से एक लाइन लाल रंग की लाइन के नीचे छुपी हुई है आधे भाग में, वो है रेडियस यानी कि आर। तो नीचे हम फिगर पे देख पा रहे हैं कि d बराबर 2 इंटू आर। आपको पहले भी बताया गया है लास्ट वीडियोस में कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, अर्थात व्यास वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है।
जब हम d बराबर 2r फार्मूले को हिंदी रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या या डायामीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। तो इस प्रकार हम ये जान गए कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कहां पर काम करेगा, यदि आपका व्यास दिया गया हो और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो यह फार्मूला काम करेगा, और यदि आपको त्रिज्या दी गई हो और व्यास ज्ञात करना हो तब भी आपका यह फार्मूला काम करेगा। आई होप कि आप बेहतर तरीके से इसे समझ गए होंगे। अब वापस हम पिछले चित्र पे चलते हैं। यहां पर हम नीचे लिखे हुए फार्मूले c बराबर 2 पाई इंटू आर अर्थात वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या गुणे पाई फार्मूले को पहले समझ चुके हैं। ऊपर जो फार्मूला लिखा है c बराबर पाई इंटू डी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई, जो नीचे लिखा हुआ है फार्मूला c बराबर 2 पाई इंटू आर, यहां पर अगर हम गौर से देखें तो हमें दिख रहा है 2r। 2r का मतलब होता है वृत्त का व्यास। अभी अभी आप सीख करके आए हैं कि d बराबर 2 इंटू आर, अर्थात 2r को यदि हम रिप्लेस कर दें दिए गए फार्मूले c बराबर 2 पाई r में, तो ये फार्मूला अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा c बराबर पाई इंटू डी पे, जहां पर पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नियत रहती है और d वृत्त का डायामीटर है। तो इस तरीके से परिधि या परिमाप से संबंधित दो फार्मूले हमें मिले हैं। एक तो मिला है कि वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या गुणे पाई, और दूसरा है वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर पाई गुणे वृत्त का व्यास। हम अपनी आवश्यकता अनुसार सूत्रों में फेर बदल कर सकते हैं। यदि हमें सवाल में डायरेक्ट व्यास का मान दिया गया है तो हम पहला फार्मूला c बराबर पाई इंटू डी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि हमें व्यास का मान ना दे करके त्रिज्या का मान दिया गया है तो हम दूसरा फार्मूला c बराबर पाई इंटू 2r या 2 पाई r का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक मॉडिफाई फार्मूला या व्युत्पन्न फार्मूला देख रहे हैं। इस फार्मूले के जरिए हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि यदि आप मूल फार्मूले को याद कर लेंगे तो बहुत सारे फार्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे कि यहां पर आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि वृत्त की त्रिज्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं जब वृत्त की परिधि आपको दी गई हो। तो हमने अभी जो फार्मूला पढ़ा था वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, उसी से हम आर को अकेला कर लेंगे और ये बन जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। अभी हमको पता है वृत्त की परिधि का मान हमें फार्मूले सवाल से मिलेगा और पाई का मान यूनिवर्सल रहता है 22/7 या 3.14। तो इस तरीके से एक फार्मूले से हम कई चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। हमारा एक नियम होता है कि किसी फार्मूले में जितने टर्म आए होते हैं, कौन से टर्म, चर टर्म, उनमें से एक कम टर्म के मान मालूम होने पर किसी भी टर्म का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, ये 3 चर टर्म आए हुए हैं। इनमें से एक टर्म अर्थात कोई भी 2 टर्म मालूम होने पर हम किसी तीसरे टर्म का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात लंबाई चौड़ाई मालूम होने पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और लंबाई मालूम होने पर चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात होने पर लंबाई निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आकृति हो, सभी आकृति के फार्मूलों में यह नियम लागू होता है। स्क्रीन में आप कुछ फार्मूलों को देख पा रहे होंगे। ये वो फार्मूले हैं जो आज इस वीडियो में अभी तक आपको बताए गए हैं। पहला फार्मूला वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित है। आप सभी लोग जान ही गए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर।
दूसरा फार्मूला वृत्त की परिधि से रिलेटेड है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है 2πr या पाई इंटू डी। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है ये वृत्त के डायामीटर से रिलेटेड है, अर्थात 2 गुणे रेडियस, चूंकि व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त से रिलेटेड फार्मूलों की। देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पे जो फिगर नजर आ रहा है ये सेमी सर्किल है, यानी कि अर्धवृत्त है। तो आप सभी लोगों को पिछले वीडियो पे बताया गया था कि वृत्त की जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 बराबर खंडों में विभाजित करती है और प्रत्येक खंड अर्धवृत्त कहलाता है। इस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा रहेगा। अब इसे हम फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करके बोलेंगे तो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2। फिर से सुनेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू πr²/2। हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसलिए अर्धवृत्त या आधे वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। और बाकी आप सभी लोग बेहतर तरीके से पहले से ही जान चुके हैं कि ए क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल, आर क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, और पाई एक कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जब सर्किल की बात होगी तो आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्किल, और जब सेमी सर्किल की बात होगी तो आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। हमने इस वीडियो को इस आधार पर बनाया है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पर ही पढ़ने वाले बच्चे या दोनों में पढ़ने वाले बच्चे हमारी इस वीडियो से बेहतर जानकारियां हासिल कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में लास्ट फार्मूला जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, अर्थात अर्धवृत्त का परिमाप। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अर्धवृत्त में क्या होता है कि पूरे वृत्त की परिधि का आधा हिस्सा शामिल रहता है, इसके अलावा जो डायामीटर होता है वो पूरा का पूरा शामिल रहता है। यही मिल करके उसकी परिधि का निर्माण करता है, अर्थात अर्धवृत्ताकार चांद या अर्धवृत्ताकार चाप और डायामीटर, इसका जो योगफल होगा वो हमारा अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। तो देखिए भाई, आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है πr+2r, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं πr+d। ये πr क्या है? πr है पूरे वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? 2πr, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप क्या होगा? केवल उसके अर्धवृत्ताकार चाप की बात करें, परिमाप या परिधि ना बोलें, तो वो रहेगा 1/2 गुणे 2πr। अब 2 से 2 कट गया तो हमारा कितना आया? πr। अब जब अर्धवृत्त का निर्माण होगा तो उसका आधार उसका व्यास रहेगा, इसलिए जब उसके सीमांकन का निर्धारण करेंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्ताकार चाप में उस अर्धवृत्त के व्यास को जोड़ करके प्राप्त किया जाएगा। अभी आपको बताया गया कि जो अर्धवृत्ताकार आकृति बनी है उसका जो ऊपर वाला चाप नुमा हिस्सा दिख रहा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है πr, और व्यास की लंबाई कितनी है? 2r। πr में 2r को जोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप बराबर पाई गुणे अर्धवृत्त की त्रिज्या प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की त्रिज्या, या फिर इसी को पढ़ सकते हैं कि पाई गुणे अर्धवृत्त की त्रिज्या प्लस अर्धवृत्त का व्यास। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर शेयर किया जा रहा है जिसके मदद से आप ये जान सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप को किस तरीके से फाइंड अप कर सकते हैं। आप इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। वैसे हमने अपने लेक्चर के दौरान इसे पूरी तरीके से समझा दिया है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जल्द ही फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।